भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो वो गैया चराने के लिए जाते हैं। एक दिन भगवान श्याम कहने लगे मैया से, मैया मैं भी जाऊंगा गैया चराए हुए। बड़ी सुंदर भगवान की पावन कथाएं हैं। यशोदा मैया कहने लगी लाला तू छोटो है, बारो है, जब बड़े हो जाओ ना तब जाना, तुम अभी नहीं। पर बाल हट, राज हट, भैया वो त्रिया हट। सही कह रहे दादा। हाँ, तो जो ठान ले वो करके ही छोड़े भैया। पर कन्हैया ने जैसे ही यशोदा मैया से कहा तो भगवान श्याम की बात सुन के यशोदा समझ गई बारो है, बड़ो हटीलो है, माने को तो है ना। सो मैया ने कही चल तू बछड़ों को चरावे जा, कहे तू वही छोटो सो है। बढ़िया तिलक बंधन किया है और भगवान को भी सजाया है। मैया यशोदा ने चंदन लगाया है। और मेरे सज्जनों ध्यान रहे, बछड़न के भी तिलक लगायो है मैया ने, बड़े ढंग से सजाए। मेरे लाला आज पहली बार बछड़ा चराने जा रहा है। सज्जनों आज भगवान जैसे ही चले हैं तो देखो जिस मंडली का सबसे बड़ा मैन लीडर ही जब 3 वर्ष का है या 4 वर्ष का है तो छोटे छोटे और जो साथ वाले नीचे वाले कितने बड़े होंगे। भगवान कन्हैया की उस समय उम्र है 4 वर्ष की। हाँ, अब जो साथी है ना छोटे छोटे बालक जो ग्वाल बाल वो तो 3-3 वर्ष के हैं, कोई 3.5 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का है। लाला हम चलेंगे, बोले चलो। सो सब गए गैया चराने। मामा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस चला है। देखो बड़ा ही भगवान तो समझ गए कि मामा को चैन नहीं पड़ता, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा राक्षस गया इधर। भगवान तो बछड़े चरा रहे हैं और अघासुर नाम का दैत्य चला है। अघासुर, अघ माने होता है पाप, पाप का प्रतीक जो राक्षस है वो राक्षस अघासुर चला। और जिस रास्ते पर ये नन्हे मुन्ने बालक जा रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं, उसी रास्ते पर जाकर के उसने बड़ा विशाल अजगर का रूप बनाया। अजगर बना और उसने इतना बड़ा अपना मुंह फाड़ा है कि एक मुंह का हिस्सा ऊपर आकाश में लगा दिया और एक नीचे। अब भैया ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुफा हो। अब नन्हे नन्हे बच्चे डोलते डोलते मैया पहुंचे जहां वो राक्षस पड़ो है। अब छोटे छोटे ग्वाल बोले अरे भैया, बोले हाँ, बोले देख 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 ये तो कोई गुफा है। हाँ ये बड़ी सुंदर गुफा लग रही। भैया चले अंदर चलेंगे, यहाँ में खूब घूमेंगे। हाँ अब एक कहता है भैया मेरी दादी कहती थी, कभी कभी बताया करती थी कहानियों में कि लाला वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और उन गुफाओं के अंदर संत भगवान बैठ के भजन करते हैं। बड़े परम संत हैं, एकांत में जाकर जो गोविंद का चिंतन करते हैं। ऐसे संतों के दर्शन से हमारी मुक्ति होती, हमें आनंद मिलता है। भैया चल दर्शन करेंगे। छोटे छोटे हैं, चल दिए। अब अंदर जैसे ही प्रवेश किया है तो उस अघासुर की जीव जो है ना बड़ी गुदगुदी है। आपस में ही बात कर रहे हैं, अरे भैया हाँ बड़ी अच्छी गुफा है। हाँ एक बोले भैया देख जा में कैसे बढ़िया डल्लब के गद्दा बिछे। हाँ उसकी रंगीन सी जीव थी, छीट छिटारी। सो वो डिजाइन सी देख के अब बच्चे कहते कैसे बढ़िया डिजाइनदार गद्दे बिछा दिए। क्या सुविधा है संत भगवानों की। हाँ इसीलिए संत भगवान इनमें जाते, इसी गुफा में बैठ के भजन करते हैं। क्यों बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है ना। अब उन्हें ना पता है कि जे मामा का राक्षस है और अंदर घुसते जा रहे। इधर मेरे भगवान श्याम ने जैसे ही देखा एकदम से आवाज देने लगे अरे भैया ठहरो ठहरो। क्यों? बोले ये कोई गुफा नहीं है। हाँ ये तो मामा का भेजा हुआ राक्षस है, राक्षस ठहरो। वो कहाँ सुनने वाले, घुसते जा रहे। और जैसे ही तलवा से अंदर जैसे ही पहुंचे ना तो तलवा में बड़े बड़े दांत। एक बालक छोटो सो बोलो अरे भैया हाँ जे का लग रहे हैं। तो दूसरों में जवाब दे रहे हो, है तो छोटे ही छोटे पर देखो हाँ बातें सुनो। एक कहता है भैया तो पतो नहीं कहाँ है। अरे मोह नहीं पतो। भैया देख जहाँ में संत भगवान करते हैं भजन। और
जो बाहर से कोई आए तो ये लगाए रखी खूटियां, कोई संत को दर्शन करवे आए तो सामान लेके आए तो भाई नहीं है टांग दे, तब अंदर जाके संत को दर्शन करे। ये खूटियां है, व्यवस्था है। लेकिन जैसे ही वहां से अंदर हुए तलवा से, सोई उसमें एकदम अंधकार, सबकी श्वास रुकने लगी, घुटन होने लगी, घबराने लगे, परेशान हो गए और सभी ग्वाल वाल बेहोश हो गए। अघासुर ने सोचा मैं जिसको मारने आया वो तो आया ही नहीं अभी है, और भगवान सोच रहे हैं कि ब्रजवासी मेरे प्राण है, मैं इनके बिना नहीं रह सकते, इनको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, मैं इनके लिए संसार में अवतार लेकर आया हूँ, हम इनकी रक्षा के लिए आए हैं और मेरे सामने इनकी अगर मृत्यु हो गई तो बात बिगड़ जाएगी भैया। उसी समय भगवान श्याम आए अघासुर के पास में और अघासुर के मुंह में प्रवेश करने लगे। अघासुर बड़ा खुश कि अब काम बना, क्यों बोले इसी को तो मारने आए थे। और भगवान जैसे ही अंदर गए तो बिल्कुल अंदर ना गए महाराज, बोल गोविंद भगवान की, तुम यही रखो मन, तो बिल्कुल अंदर नहीं, तलवा में खड़े हो गए भगवान। और जब तलवा में खड़े हो गए ना तो कहते जो भगवान अपने भक्त के लिए चींटी बन सकता है तो उसमें हाथी बनने की भी सामर्थ्य है। भगवान ने इतना विकराल रूप बनाया, इतना विकराल रूप बनाया कि अघासुर का तलवा फटा और उसकी मृत्यु हो गई। बोल गोविंद भगवान की। और भगवान ने सब ग्वाल वालों को निकालो, बांसुरी से चेतना दी और उसके बाद में भगवान बछड़ा के पीछे गए। सो अब ग्वाल वालों को पता नहीं कि क्या हो गया। अब भगवान बैठ गए। भगवान बोले भैया, बोले हाँ एक बात कहें क्या? बोले बहुत जरूरत है, भूख लग रही है, घर से आए बड़ी देर हो गई है, अब तो भूख लगी है भैया, कछु थोड़ा सा भोजन प्रसाद है जा तो। बालक बोले हाँ प्रभु बिल्कुल कन्हैया, चलो खा लेते। अब सबने अपनी अपनी पूरी टोली बना ली है और जो जो अपने घर से सामग्री लाए थे सब सामग्री अपनी अपनी निकालने लगे। और देखो कैसा प्रेम है भगवान के चरणों में। भगवान कन्हैया बीच में बैठ गए, सब ग्वाल टोली बना के बैठ गए। अब एक कहता है भैया, बोले हाँ देख मेरी मैया ने बढ़िया से दाल चावल बनाए, हाँ ये दाल चावल खाओगे? कन्हैया बोले अभी नहीं। एक कहता है मेरी मैया ने पूरी सब्जी बनाई है, ये खा लो। कोई कहता है मेरी मैया ने बड़े सुंदर पराठे बनाए, ये खा लो। क्या कर रहे हो इतनी जोर से? जई तो जुखाम है बेटा, धीरे कर ले, जुखाम हो गया बेटा। और तुम हमारे आए के बाद का बिछा तो राकेश